वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से ओके। होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सारे सेशंस का मकसद यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अवेयरनेस मिल सके। नाजरीन, इसके साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये जरूर वीडियो शेयर किया करें ताकि वो लोग जो है स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस किया करें ताकि आप लोग हमारे आने वाली वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। नाज़रीन, आज की मार्केट के डिस्कशन के लिए हमने हम्माद ताहिर को जो है वो वेलकम किया, इनवाइट किया है, जो कि बेसिकली एएचएम सिक्योरिटीज के सीईओ हैं। और उनको इनवाइट करने का मकसद यही है ताकि हम जो है उनसे आज की मार्केट की डिस्कशन कर सकें। बजट से पहले मार्केट की जो सूरत हाल चल रही है उस हवाले से जो है हम डिस्कशन कर सकें, और बजट के बाद मार्केट क्या मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा वो भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए सर हम्माद ताहिर को जो है वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि जैसे कि बजट की वजह से मार्केट में सब जो है वो साइडलाइन थे, और लेकिन आज जो है हमने देखा मार्केट के अंदर जो है वो अच्छा इम्पैक्ट आया। अच्छी मार्केट जो है वो ओपन हुई, लेकिन हमने क्लोजिंग में देखा मार्केट में सेलिंग थी, सेलिंग प्रेशर आ गया था। और तो इसकी क्या वजह है? ओजीडीसी की भी न्यूज आई, सॉरी सर्कुलर डेप्थ की, तो उसके हवाले से भी जो है वो हमें बताइए। जी, थैंक यू अरीबा। अरीबा, सबसे पहले तो आपको और आपके इन्वेस्टर को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, लास्ट ईयर जून के मंथ में मार्केट किस लेवल पे थी? तकरीबन 60-70 थाउजेंड के लेवल पे थी। और आज जो है वो 1,20,000 पे है। ये तकरीबन 50% का मार्केट का गेन है, यानी कि 40,000 पॉइंट्स का गेन जो है तकरीबन 50% के करीब बनता है। तो आज की वॉलीटिलिटी बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी मार्केट के लिए, क्योंकि सुबह जब मार्केट खुली तो माँ सिवाय सर्कुलर डेट की न्यूज के दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर का जो है वो न्यूज थी मार्केट के अंदर। और जो मार्केट में सुबह एक्टिविटी थी वो ब्लू चिप से ज्यादा पैनी स्टॉक्स के अंदर थी। पूरा दिन देखें और एंड में जो सेलिंग भी आई है वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पैनी स्टॉक के अंदर जो एक्टिविटी थी वो रेडी बोर्ड के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट हुई। और रेडी बोर्ड के अंदर लोग अभी भी मेरे ख्याल से वो वेट करना चाहेंगे बजट के ऊपर। लॉन्ग हॉलीडेज हैं ईद की वजह से, और छुट्टियों के फौरन बाद बजट है, तो बजट तक जो है वो स्पेकुलेशन चलती रहेगी कि फला टैक्स लग रहा है, फला हट रहा है। तो ये चीजें जो है मार्केट को ज्यादा डोमिनेट करेंगी, उसी की वजह से हम वॉलीटिलिटी हाई देख रहे हैं मार्केट के अंदर। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बजट से पहले जो स्पेकुलेशन होती है, लोग हम्म। एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि फला टैक्स लग रहा है, फला टैक्स नहीं लग रहा है, तो ये चीज मार्केट की वॉलेटिलिटी को बढ़ा देती है। और जो मेजर प्लेयर होते हैं, लाइक जैसे आज भी आप सुबह से अगर देखें तो सेकंड हाफ में जो है उनकी साइड से थोड़ी सी सेलिंग आई है। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फर्टिलाइजर सेक्टर का हम काफी सुन रहे हैं कि जैसे कि फर्टिलाइजर सेक्टर पे जो है वो बजट पे जो है वो काफी टैक्सेस लगेंगे। तो आपको क्या लग रहा है? एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर से जो है इस वक्त साइडलाइन रहना चाहिए। और जो है वो गैस प्राइसेस भी की वजह से भी फर्टिलाइजर टैक्स सेक्टर पे कह रहे हैं कि टैक्सेस लगने का इम्कान है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त फर्टिलाइजर सेक्टर से साइडलाइन हो जाना चाहिए, और जिनके पास फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनको क्या करना चाहिए? अभी का फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो बड़ा डिविडेंड वाइज तो हमेशा से इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितनी भी नेगेटिव चीजें होनी है गैस प्राइसेस के हवाले से या किसी भी और हवाले से, वो मार्केट ने उसको अकाउंट फॉर कर लिया है। अगर कोई कल की मार्केट को क्या देखते, कैसा देखते हैं? कहाँ वो ईद, जैसे कि ईद की छुट्टी पहले कहाँ बिहेव? मतलब मेरे अगर मार्केट कोई पॉइंट का डिग्री तो बैटर्स आज मार्केट के अंदर आएंगे तो इन्वेस्ट उस चीज को भी रूल आउट नहीं करना। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल लास्ट वीक के अंदर रोल ओवर वीक था। लोग कह रहे थे कि रोल ओवर वीक के अंदर मार्केट के अंदर 4 दिन है, लेकिन फिर भी कोई बाजार बहुत नीचे नहीं आई थी। तो मुझे लगता है कि कल भी मार्केट को अगर कोई डिक्लाइन आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, रादर देन कोई पैनिक करने की नीड तो नहीं लगती है। सही। सर, टॉप पिक्स कुछ बताना चाहेंगे? कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स या कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जिन पे जो है इन्वेस्टर्स को फोकस कर रखना चाहिए?
मुझे ऐसा लगता है अरीबा कि ऑयल सेक्टर बजट के हवाले से या सर्कुलर डेट के हवाले से ऑयल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। बैंक्स भी बेहतर ही रहेंगे। ऑटोज में शायद रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी कम हो जाए या लोकल के ऊपर जो है जीएसटी बढ़ जाए। तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर थोड़ा सा जो है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। बाकी जो जगहों पे जहाँ वैल्यू है मेरे ख्याल में वो बेहतर। मौजूद है फाइनली जो सर। जी जी, सवाल कीजिए अपना। अच्छा सर, जी जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो रेट भी आ रहा है मार्केट फेयर इसलिए ऐसे लग रही है, तो क्या है दूसरी चीजें, एक तो वो ब्लू उसकी चिप्स। साइकिल पे चलती है। हमने यही ओजीडीसी 80 रुपए का भी देखा है। उस वक्त सेंटिमेंट इतना अच्छा नहीं था, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए अभी। अगर चाहे जो हमने इंडिया पाकिस्तान का जो थोड़ा सा इशू चल रहा था उस वक्त भी हमने 100 रुपए से नीचे देखा था ओजीडीसी को। वो तो सेंटिमेंट की बात है। सेंटिमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो ब्लू चिप्स भी नीचे आ जाते हैं। और दूसरा मेरे ख्याल से अगर वो नीचे आते हैं तो इन्वेस्टर को उसे अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। सर इसका मतलब है कि अभी स्टिल डिप का वेट करें मजीद बाइंग के लिए। मतलब डिप का वेट ना करें। अगर डिप आता है तो उसके वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अच्छा सर, बजट के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बजट में आपको क्या लग रहा है, कोई कैपिटल गेन टैक्स लगेंगे क्या? ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, गैस प्राइसेस बढ़ने का कितना इम्कान है? क्या जो है वो अवाम के ऊपर कोई प्रेशर का सामना करना पड़ेगा अवाम को? मेरे ख्याल से जैसे आईएमएफ ने बोला है गैस प्राइसेस तो बढ़ेंगे। दूसरा आपने बोला कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से, तो मुझे नहीं लगता कि कैपिटल सेक्टर दे रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है, सुपर टैक्स दे रहा है, बहुत सारे डिविडेंड के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस दे रहा है। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन में और कैपिटल मार्केट की तरफ से जो प्रपोजल्स गए हैं उनके अंदर यही है कि भाई आप लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, इवन डेरिवेटिव्स के अंदर आज पीएमएक्स के अंदर, ऑल्दो कि हम लोग पीएमएक्स के भी मेंबर हैं, बट वहां इन्वेस्टर को 5% टैक्स लगता है कैपिटल गेन के ऊपर, और इक्विटीज के अंदर जो है वो 15% लगता है ना। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बढ़ना तो किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होगा। शायद गवर्नमेंट को पैसे ज्यादा ना मिले टैक्स बढ़ाने से, हो सकता है टैक्स कलेक्शन कम हो जाए। सही। चलिए, क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर सेशन को रैप अप करते हैं। इश्तियाक साहब, अपने सवाल कीजिए। मैंने ये पूछना था कि ये जो बजट स्पीच आएगी गलबन 10th को, तो ये स्पेकुलेशन बजट स्पीच तक होती है या इसके बाद भी कंटिन्यू करती हैं? पास्ट में कैसा रहता है, ये कब तक ये यानी क्लियर हो जाएगा? इसलिए अगर बजट जब आ जाएगा ना तो बहुत सारी चीजें जब सामने आती है ना तो उनके ऊपर बात होती है। लाइक अगर कोई भी अभी किसी ने सवाल किया कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से, या अरीबा ने जैसे पूछा गैस प्राइसेस पे, तो अगर गैस प्राइसेस बढ़ते हैं या कैपिटल गेन टैक्स बढ़ता है तो पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि भाई आप ये ना बढ़ाएं, उसे दोबारा से कंसिडर करें। तो अगेन वही बात होगी कि जून का पूरा महीना उन जो भी चीजें होंगी उनके ऊपर दोबारा से डिस्कशन होगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से जाएगा कि जो है ना आप टैक्स हटा दें या इसकी शरह को कम कर दें। इसी तरीके से आवाम कहेगी, बीइंग अ सैलरी क्लास बोलेगी कि यार सैलरी क्लास को रिलीफ मिलना चाहिए, कम मिलाए ज्यादा मिलाए। वो चीजें चलती रहेंगी, लेकिन उस वक्त ये होगा कि चीजें आपके सामने होंगी। आज हम बहुत सारी चीजें जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ जाएगा, गैस प्राइसेस बढ़ जाएंगे, पेट्रोल लेवी जो है वो 100 रुपीज की हो जाएगी, वो चीजें शायद सामने आ चुकी होंगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जो है आपने अपना कीमती वक्त दिया, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने हमें भी ज्वाइन किया। उम्मीद है आगे आने वाले सेशंस में सर हम आपको जो है वो फिर इनवाइट करेंगे। एंड नाजरीन, आज के सेशन से जो मैं इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह, अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।